ये परिवार, आप सबका स्वागत है महापवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आज हम पढ़ रहे हैं लूका 11 अध्याय उसका 29 से लेकर 32 वचन। लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सबसे पवित्र स्थान में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दें और प्रभु आप बातचीत करें, स्वर्ग खोल दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसके पास बाइबल है वो कमेंट बॉक्स में बाइबल लिखे। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास गैदरिंग बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, 100, 50, है ना, फिर 100, फिर 1000, है ना, और ऐसे गैदरिंग बढ़ रही थी। तो जब लोग बढ़ते चले गए तो उन्होंने प्रभु यीशु से चिन्ह मांगा। और वो चिन्ह कैसा मांगना चाहते थे, है ना। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, अंधे को आंखें दी। हम पढ़ते हैं मरकुस 5 में, प्रभु यीशु ने एक ऐसे आदमी में जिसमें अनलिमिटेड दुष्ट आत्माएं थी उसको चंगा किया। फिर एक आदमी था, उसकी बेटी मर गई, उसकी बेटी को जिंदा किया। और फिर हम पढ़ते, प्रभु ने तूफान को थमा दिया। तो वो इन सब से बढ़कर क्या खतरनाक देखना चाहते थे, है ना। और वो उनकी आंखें क्या देखना चाहती थी, कान उनके कौन सा थ्रिल चाहते थे, है ना। पर वो कुछ अलग देखना चाहते थे। वो प्रभु यीशु से कहते हैं, है ना, वो प्रभु यीशु से कोई चिन्ह मांगते हैं और प्रभु यीशु उससे उन्हें कहते हैं कि योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। तो नीनवे का जो चिन्ह था वो क्या चिन्ह था, है ना। नीनवे के लिए क्या चिन्ह था। अगर आप योना की किताब को पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ हमें पता लगता है कि वो नगर बहुत पाप में डूबा हुआ था और इतना भयानक पाप में था कि परमेश्वर ने कहा, 40 दिनों में मैं इस नगर को नष्ट कर दूंगा। और जैसी नीनवे की आवाज पाप की प्रभु के कानों पर पहुंची और फिर प्रभु की आवाज उनके कान तक पहुंची, उन्होंने उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप शुरू कर दिया। और उनका पश्चाताप टू मच हैवी, बहुत ही भारी था। और वो पश्चाताप करते रहे। प्रभु ने उनको नाश करना का मन बदल दिया। फिर प्रभु ने उस नगर को नाश नहीं किया। तो प्रभु यीशु ने कहा कि योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। कि जो वचन नीनवे को मिला था, उन लोगों ने मन फिराया था, है ना, वो तुम्हें भी करना चाहिए, वो तुम्हें भी करना चाहिए। वो चिन्ह तुम्हें दिया जाता है। दूसरा चिन्ह ये था, नीनवे को मछली ने पेट में ले लिया था और फिर, है ना, और फिर क्या हुआ,
जब प्रभु ने आदेश दिया तो वो जी उठा, है ना। तीसरे दिन वो जी उठा। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। गुड फ्राइडे को मुझ पर दुनिया भर के पापों की सजा डाल दी जाएगी और फिर मैं जी उठूंगा। और यही हुआ, है ना। प्रभु ने ये चिन्ह उनको दिया, प्रभु ने ये चिन्ह दिया उनको, है ना। और प्रभु ने ये चिन्ह उनको दिया और वो सुनते हैं इस बात को। कई बार आज भी इंसान को कुछ थ्रिल की जरूरत होती है और वो एक से बढ़कर एक चीज, है ना, देखना चाहता है, सुनना चाहता है। लेकिन जो लिमिट है ना, वो प्रभु यीशु के वचन में है ना। प्रभु यीशु का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। आप कमेंट बॉक्स में लिख के प्रभु यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, है ना। बाइबल कहते यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु ज्योति पाएगा, है ना। और कैसी ज्योति पाएगा, है ना। जब हम अय्यूब की लाइफ को देखते हैं, अय्यूब गवाही देता है 33 अध्याय के 28 वचन में, उसने मेरे प्राणों को कब्र में पड़ने से बचाया, मेरा जीवन उजाले को देखेगा। अय्यूब बहुत भारी समस्या में, दुख में, पीड़ा में, है ना, दुखों में था, लेकिन वो उन दुखों में प्रभु की आवाज को सुनता है। यशायाह 9 अध्याय 2 वचन कहते जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, है ना। उन पर प्रभु यीशु के द्वारा ज्योति चमकी। आप भी कहे प्रभु मुझे ज्योति देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मुझे ज्योति देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मुझे ज्योति देने के लिए धन्यवाद। जब हम यशायाह की किताब 50 अध्याय 10 वचन पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। वो प्रभु यीशु से क्या कहते हैं, हमें भीड़ बढ़ रही थी, है ना, भीड़ बढ़ रही थी, है ना। वो चाहते थे क्या, वो कुछ और चाहते थे, है ना। हमें प्रभु के वचन पर विश्वास रखना है, हमें प्रभु यीशु के, है ना, बातों पर विश्वास रखा है ना, है ना। हमें और प्रभु के वचन पर विश्वास रखना है, हमें और प्रभु के धन्यवाद पर भरोसा रखना है, हमें प्रभु की और बातों पर बिलीव रखना है। अगर आपने यशायाह 25 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ा है तो मेरे साथ खोले। यशायाह 25 अध्याय 1 वचन लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है ना। प्रभु तूने प्राचीन काल से मुझे बचाने के लिए पाप से, है ना, मुझे पुनरुत्थान की शक्ति में स्वर्ग में जोड़ने के लिए योजनाएं रखी है। वेयर आर यू, है ना। वहीं प्रभु आप पर दया करेंगे। वेयर आर यू, है ना। पवित्र आत्मा आपको वॉच कर रहा है, दर्द नगर के समान प्रभु आपको करेंगे, है ना। वचन बताता है
जब हम निर्गमन 15:2 पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। वो लोग क्या चाहते थे? समथिंग डिफरेंट। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें योना के, है ना, नीनवे के विषय में अगर नहीं पता तो बाइबल खोल दो और उसको जानो, वही चिन्ह है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको एक बड़ा आशीष दे रहे हैं। जय मसीह।